हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फुल मार्क्स। अभी तक तो आप सबको इस चैनल के बारे में पता चल गया। आई होप आप लोग सभी इस चैनल को, इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो और शेयर भी कर रहे हो और सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, तो देखो, कल हमने सीखा था जेंडर। आज हम सीखेंगे नाउन्स के नंबर। नाउन्स के नंबर, टुडेज टॉपिक इज नंबर, मीन्स नाउन्स नंबर। ओके, अब ये जो नंबर है ना, नंबर जो है हर एक चीज़ में नंबर आता है। नंबर इतना इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है डेली यूज़ से लेके बड़े बड़े माने एनी फील्ड में नंबर होना चाहिए। अब देखो, तुम्हें कितने बुक चाहिए, तुम्हें कितनी ड्रेसेस चाहिए, तुम्हें कितने दूर तुम्हें जाना है। ओके, हमें इतने किलोमीटर जाना है, गाड़ी में तुम्हारे जो पेट्रोल है कितना माइलेज दे रहा है। इवन मम्मी भी जब रोटी बनाती है तब पूछती है कितने रोटी खाओगे, तो नंबर सब में है। इवन गब्बर सिंह ने भी पूछा कितने आदमी थे, याद है ना। तो सब में नंबर है, जोक सपट। तो ये जो है ना, तो सब में नंबर है। तो हमें क्या करना है, आज वही सीखना है। इसमें मैं ये बोलूँ कि नंबर जितना आप लोग इजी समझते हो कि बहुत ही इजी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्या है मैम। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में स्टार्ट किया था तो एक बच्चे ने बोला कि मैम एक ही दिन में ना नंबर हम ख़त्म कर लेंगे। तो यही सब बच्चे सोचते हैं। कुछ बच्चे बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन सोचते आप लोग सभी ऐसे ही हो कि नंबर बहुत ईजी है। क्योंकि आपके ग्रामर बुक में जितने नंबर्स है, आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम से पहले उसका बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेते हो, लर्न कर लेते हो। एग्ज़ाम में वहीं पे आता है तो आप लोग लिख के भी आते हो, नंबर भी मिल जाता है, क्योंकि गलत नहीं होता, क्योंकि आप लोग लर्न कर गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल वो भूल जाते हो। फिर उसके बाद कोई ऐसा एक नाउन आपके सामने आ गया जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप लोग जब सिंगुलर टू प्लूरल करते हो तो उसका जो रूल्स है ना, वो नहीं पढ़ते हो। अब इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगी। अगर इस रूल को आप एक बार समझ लो और मेमोराइज कर लो तो भले ही आप कोई भी नाउन आपके सामने आए उसका प्लूरल बना सकते हो। अब देखो, कभी ओ के बाद ईएस आता है, ओके, कभी ओ के बाद एस आता है। तो ये क्यों होता है? कभी वाई के बाद एस आता है, कभी वाई के बाद ईएस आता है। तो इसका हर एक चीज़ का एक रूल है, तो आज हम वही सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर कितने काइंड के होते हैं। अब सबको पता है नंबर दो काइंड के होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है? 1, प्लूरल नंबर 2 और 2 से ज़्यादा। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल। इससे पहले मैं बोलूँ, आज मैंने पहले ही बोला, मैंने ये वीडियो, ये चैनल बनाया है कि ताकि आप लोगों को मैं जो ग्रामर के बारे में बहुत डिटेल में बोल सकूं, बहुत डिटेल में समझा सकूं, जो मैं स्कूल में नहीं कर पाती। ओके, क्योंकि एक एक चीज़ फिर मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को बोलूँ, लेकिन टाइम की बाउंडेशन होता है, बहुत कुछ होता है स्कूल में जो हम इतना नहीं आप लोगों को दे पाते। ओके, जितना हमें देना, हम सोचते हैं कि ये भी बोलूँ, ये भी बोलूँ, ये डिटेल भी दे दूँ, ये डिटेल भी दे दूँ, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो वही डिटेल है, तो इसलिए मैंने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम पार्ट 1 करेंगे। ओके, इसके बाद कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में सबसे पहले सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर। तो व्हाट इज सिंगुलर नंबर? A noun is said to be singular if it refers to one person or thing. Example, boy, bird,
बॉय, बर्ड, पेन एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया सिंगुलर नंबर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंगुलर नंबर, जिससे हमें एक का पता चलता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, एक का पता चलता है तो वो सिंगुलर नंबर हो गया। सिंगुलर, अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, बॉय, बर्ड, बर्ड, पेन। ओके, नेक्स्ट plural, plural number। okay, plural number, a noun is said to be plural if it refers to more than one persons or things। Example, boys, birds, पेन्स। देखो मैं इसी का ही प्लूरल फॉर्म लिखा है। क्लियर? तो जिससे हमें एक से ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है वो प्लूरल है, जिससे हमें एक चीज़ों का पता चलता है वो सिंगुलर है। सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज़्यादा। ओके, क्लियर? आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है ही नहीं। सिंगुलर, प्लूरल बहुत छोटे बच्चे भी जानते हैं। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स टू और टू से मोर। ओके, तो नेक्स्ट हमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें सीखना है इस वीडियो में, वो है नंबर रूल्स। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये इतना इज़ वेरी इजी, इतना तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद हम सीखेंगे नंबर रूल्स। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब हम सीखेंगे नंबर रूल्स। नंबर रूल्स, तो नंबर रूल्स क्या है? हमें क्या सीखना है कि इसमें जो हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो उसमें उसका क्या रूल है। क्यों इसमें एस लग रहा है, इसमें ई एस लग रहा है, क्यों इसमें वी ई एस लग रहा है, यही रूल हमें सीखना है। तो सबसे पहले बेसिक जो है वो क्या है? नंबर वन रूल जो है, generally add s at the end of singular noun to make plural form। ओके, सो फर्स्ट जो बेसिक रूल है, सिंपली हम लोग सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग एस ऐड कर देते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। ओके, एग्जाम्पल, पेन, पेन्स, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स। सो ये है हमारा बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है? जब भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे, सिंगुलर में जो नाउन है उसके साथ एस ऐड कर दे, उसके एंड में एस ऐड कर। वही मैंने लिखा, जनरली ऐड एस एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन टू मेक प्लूरल फॉर्म। क्लियर? दैट इज नंबर वन रूल।
नंबर 2, ओके, नंबर 2 में जो है नाउन्स ending in hissing sound. Hissing sounds, hissing sound like S, SS, CH, SH, X, ये जो है इसको बोला जाता है हिसिंग साउंड। अगर किसी नाउन के एंड में ये है, ओके, मीन्स इसको क्या बोला जाता है? हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड है तो ऐड ईएस टू द एंड ऑफ सिंगुलर form to make plural, ओके। अगर किसी में हिसिंग साउंड है, मीन्स किसी सिंगुलर नाउन के एंड में हिसिंग साउंड है, तो उसके साथ हम ईएस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है? पहले तो देखो एस होना चाहिए, एस में BUS, ओके, एस है तो ES ऐड हो गया, ओके। फिर DISH, देखो SH है, सो DISHES, डिशेस, ओके। ऐसे ही, ओके, देखो BRANCH, ब्रंच, ओके, BRANCHES, ओके, हो गया। देन देखो फॉक्स, एक्स है, FOXES, तो क्या हुआ? अगर एस है लास्ट में, अगर एस है तो हमें ES ऐड करना है। लास्ट में अगर SH है तो हमें ES ऐड करना है। लास्ट में अगर CH है तो ES ऐड करके प्लूरल बनाना है। X है तो EX ऐड करके प्लूरल बनाना है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है जो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाली हूँ, ओके। तो नंबर 2 पॉइंट क्लियर। Number 2 we have done, number 1 we have done, number 2 we have done, okay. So next number 3, okay, number 1 and 2 we have done. Now number 3, number 3 rule में क्या है? Most nouns ending in F or FE to form their plural by changing the F or FE into VES, means अगर वर्ड के एंड में, नाउन के एंड में, वर्ड के एंड में अगर एफ और एफी आता है, मीन्स वर्ड जो है एफ और एफी में एंड हो रहा है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एफ और एफी को कन्वर्ट करेंगे वीएस में, ओके, चेंज करेंगे वीएस में, ओके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल LEAF, okay, singular, this is singular, this is plural, okay. So leaf, LEAF changing into VES, okay. Next WIFE, wife, so इसका plural है WI, जो FE है वो चेंज हो रहा है VES में। सो नंबर 3 पॉइंट है, जो नाउन एंड हो रहा है एफ और एफी में, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एफ और एफी में एफी को चेंज करना है वीएस में। क्लियर? ओके। नाउ नंबर 4, प्लूरल बाय ES to
the singular number. Okay, if there is a catch, if there is a vowel if there is a consonant before O. Okay, most noun ending in O, अगर जो नाउन है वो अगर ओ में एंड हो रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंगुलर जो नाउन है उसके एंड में ईएस ऐड करना है। अब ये है, लेकिन एक कैच इसमें भी है, हम ईएस तब ऐड करेंगे जब ओ से पहले कंसोनेंट आएगा, उससे पहले कंसोनेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, हीरो, नाउ HEROES, हीरोज, बिकॉज इसमें देखो ओ से पहले कंसोनेंट है, इससे ओ से पहले कंसोनेंट है। नेक्स्ट वन, मैंगो, MANGOES, मैंगोज। अगेन इधर देखो ओ से पहले जी है, मीन्स कंसोनेंट है। इफ देयर इज अ कंसोनेंट बिफोर ओ, अगर ओ में एंड हो रहा है और उससे पहले कंसोनेंट है तो उसका प्लूरल हम ईएस लगा के करेंगे। क्लियर? ओके, अगर मानो कंसोनेंट ओ से पहले कंसोनेंट है तो ईएस लग रहा है। इफ देयर इज vowel before O to whom their plural by adding S. By adding S. अगर ओ से पहले वावेल है तब इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। एग्जाम्पल, ओके, जेमन देखो, जैसे कि बैम्बू, ओके, इसमें होगा BAMBOOS, बैम्बूज। ओके, इसमें देखो ओ है, लास्ट में ओ है, लेकिन इसमें ईएस नहीं लगा, एस लगा, क्योंकि ओ से पहले और एक ओ है जो वावेल है। अब वावेल पता है ना, AEIOU, दैट 5 वावेल्स। अगर वावेल्स है, ओ से पहले वावेल्स है तो ओनली एस ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट, और एक लाइक पोर्टफोलियो। ओके, इसमें पोर्टफोलियो, PORT, पोर्टफोलियो एस। ओके, इसमें क्यों आया? देखो ओ से पहले आई है, मीन्स वावेल है। क्लियर? तो क्या बोला मैंने, अगर ओ से एंड होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो येस ऐड होगा प्लूरल बनाने के लिए। अगर ओ से पहले वावेल है तो ओनली एस होगा प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 5। ओके, इसमें क्या है, इफ noun ends with a y and
consonant before it, then plural is formed by changing the y into IES. Okay, so what is that? Okay, देखो, if noun ends with a y, अगर noun जो है वो अगर y से end होता है और consonant before it, और y से पहले consonant होता है, तो plural is formed by changing the y into IES. तब हम y को चेंज करके plural बनाने के लिए हम y को चेंज करके IES लिखेंगे. ओके, एग्जाम्पल, city. City is baby. देखो दोनों में ही क्या है, सिटी y से पहले कॉन्सोनेंट है, सो कॉन्सोनेंट ये y हट के इधर IES हो गया. ओके, अब देखो y के पहले b कॉन्सोनेंट है, इसलिए y को हटा के हमने IES लिखा प्लूरल बनाने के लिए. क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे इफ देयर इज अ वावेल, इफ देयर इज अ वावेल बिफोर y, then plural is formed by adding s. Okay, एग्जाम्पल सिंगुलर प्लूरल में देखो, जॉय, जॉयस, बॉय, बॉयज. तो इसमें देखो दोनों में y से पहले वो है, वावेल है, इसलिए IES नहीं हुआ, y को हटा के सिर्फ y के बाद s लग गया. ओके, सो y से पहले अगर कंसोनेंट होता है तो IES में कन्वर्ट होता है, y चेंज होके IES में कन्वर्ट हो जाता है. y को हटा दिया, y की जगह पे हमने I लिखा, देन ES. ओके, और अगर y से पहले वावेल है तो हमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ s लगाएंगे. क्लियर? So 5 we have done, means 1 2 3 4 5 we have done. Okay, now number 6. Okay, some nouns form their plural by changing the inside vowel or vowels of the singular noun.
ओके, इसमें क्या बोला है कि सम नाउन्स जो है वो प्लूरल बनने के लिए जो इनसाइड वावेल है और वावेल्स है, मीन्स एक वावेल है या टू वावेल्स है, उसको चेंज कर देते हैं और बन जाता है प्लूरल। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे टूथ, देखो इसमें जो दो ओ है दैट इज वावेल, इसमें हम ओ को चेंज कर देंगे तो हो गया प्लूरल। सिंगुलर में टूथ, ओ को मीन्स दो वावेल्स को हमने चेंज कर दिया तो हमारा प्लूरल बन गया। ओके, दूसरा, ओके देखो मैन। ओके, अब जैसे इसमें ए वन वावेल है, इसमें हम चेंज कर देंगे, हो गया प्लूरल। मीन्स इनसाइड जो वावेल है और वावेल्स है उसको हमने चेंज करके प्लूरल बनाया। ओके, तो देखो ये लेसन बहुत ज़्यादा लेंदी है तो मैं एक दिन में सब कुछ नहीं बता दूंगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए ये टू बी कंटिन्यूड है। ये नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत से रूल्स आने वाले हैं तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, इनफैक्ट काफ़ी है। तो इसको अच्छे से जो वीडियो है उसको रिमाइंड कर कर के देखोगे। देखो वीडियो में तो यही ज़्यादा मतलब अच्छा है ना कि वीडियो के आप लोगों को रिमाइंड कर कर के आप देख सकते हो। मैम को बार बार रिपीट बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो स्कूल में जैसे मैम प्लीज़ रिपीट बोलते रहते हो। ओके, कभी मैम रिपीट करती है कभी नहीं करती है, लेकिन इसमें आप लोगों को रिपीट बोलने के आप खुद ही रिमाइंड पे जाओ और देखो, प्रैक्टिस करो। नंबर अगर एक बार जो रूल्स है वो आप लोग समझ के मेमोराइज कर लोगे दिन ज़िंदगी भर के लिए आराम है। फिर आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले रूल्स आप लोगों को पता है, कोई भी नाउन आएगा उसका आप आराम से प्लूरल बना सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड तब तक के लिए चलो बाय, लव यू ऑल।